जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी एसएसओ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से अप्लाई किया जाएगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अभी जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहाँ से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSOID अमजद मलिक 5। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSO ID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSO ID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर। क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है
बहामास आईडी इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आपके आधार आईडी वीआईडी ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर एसएसओ प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू एसएमएस एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो अन्य फीचर देख पा रहे हो आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही आपको आपके चूज के प्लान के अंदर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के है प्रगति कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो एक रिकॉर्ड है वो ये कि एयरफोर्स XY 2020 का जो रिजल्ट था उसमें 250 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अनअकैडमी के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन की थी। और दोस्तों जैगुआर बैच भी यहां पर लॉन्च हुई है, ये आपकी 4 फरवरी 2021 से लेकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इन एजुकेटर के माध्यम से आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लस लेना है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपना प्लान चूज करना है। उसमें आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक्स दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको नीचे की तरफ सब इंस्पेक्टर यानी कि SI का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले RPSC यानी कि SSO की वेबसाइट से कोई रजिस्ट्रेशन या कोई फॉर्म फिल किया था, तो क्या आप अपनी जानकारी फैच करना चाहते हैं, तो मैं यहां से यस कर लेता हूं। यस करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपकी पहले बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको पूरा नाम यहां पर एंटर करना है। मैंने अपनी जानकारी फैच कर ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये जानकारी खुद से एंटर करनी होगी। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है। मदर नेम आपको यहां पर डालना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहां से आपको चूज करना है। इसके बाद दोस्तों कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी DOB है वो DOB यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहां पर आता है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। फिर है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, अगर आपके ऊपर इनमें से कोई कैटेगरी लागू होती है तो चूज कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यस करते हो ऊपर वाले ऑप्शन में या फिर कोई कैटेगरी चूज करते हो तो आपको अपनी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी। फिर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको चूज करना है। और इसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट कीजिए। सिंगल सिलेक्ट करने पर आपको जैसे कि जीवित बालक की संख्या ये सब जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका दिया है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। और आपको अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं है तो आपको एंटर करना होगा। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, यानी कि क्या आप राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नीचे आता है आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आपको अपने
विलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल देना है और आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको देना होगा। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आकर के आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी होम स्टेट चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। होम ब्लॉक यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट का आएगा जो कैंडिडेट इस फॉर्म को राजस्थान से फिलअप कर रहे हैं। अगर आप अन्य स्टेट से फिलअप करें तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपनी तहसील सिटी चूज करनी है। अगर आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, विलेज गांव का नाम यहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट जो अदर कंट्री है उनसे इंडिया के अंदर सेटल हुए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको उस कंट्री को भी चूज करना होगा जहां से आप इंडिया के अंदर सेटल हुए हो। फिर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। और सेम तरीके से क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके अलावा जो एडिशनल कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके ऊपर लागू होती है तो आपको चूज करनी है, नहीं तो आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। आपका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। और रिजल्ट टाइप क्या है, मैं यहाँ से परसेंटेज चूज कर लेता हूँ। किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास की थी वो आपको चूज करना है, और परसेंटेज या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको 12वीं की जानकारी देनी है। तो आपने किस सब्जेक्ट के साथ की थी, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, साइंस, जो भी है बेसिकली आपको वो स्लाइड यहाँ पर देनी है। किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको सेम तरीके से यहाँ पर देना है। आपका रोल नंबर 12th का क्या था वो यहाँ पर आपको भरना है। परसेंटेज या फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको चूज करना है, और किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो ईयर यहाँ से आपको चूज करना है। और अपनी परसेंटेज जो भी आपकी थी या फिर ग्रेड थी वो आपको एंटर करनी है। ग्रेजुएशन जो कि इस पे अप्लाई करने के लिए कम से कम आपसे मांगी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन थी वो आपको लिखना है। किस यूनिवर्सिटी से की थी आपको उसका नाम देना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा। रोल नंबर आपका क्या था वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है फाइनल ईयर का। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी सेम तरीके से चूज करना है। अगर अभी आप अपियरिंग हो तो आपको 4th ऑप्शन चूज करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अगर पास कर लिए हो परसेंटेज या फिर जो भी आपका तरीका है नंबर का वो सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो ईयर यहाँ से आपको चूज करना है सेम तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर की परसेंटेज एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ यानी कि पीजी डिग्री है तो डाल दीजिए सेम तरीके से, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब इसमें एक्सपीरियंस भी कोई आवश्यक नहीं है तो आप इसको ऐसे ही इग्नोर कर दीजिए। और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर की जानकारी आ चुकी है, जहां पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो इसलिए मैं एक रैंडम इमेज यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका फोटो यहां पर आ चुका है। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है। तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। बॉडी मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर दे दीजिए। अब चाहे वो मार्क आपका किसी भी तरह का हो। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मार्क के बारे में लिख देता हूँ। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो यहाँ पर आप नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है दोस्तों आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सब इंस्पेक्टर AP या फिर IB, अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा या नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी की वीडियो वो देखी होगी तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि किसके लिए कितने पद निकाले हैं। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको सिलेक्ट करते हैं, सेकंड हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं,
थर्ड यहाँ से इसको और फिर यहाँ से प्लाटून कमांडर को। तो आपकी चारों प्रेफरेंसेस यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा इसको एडिट करने का, इसलिए श्योर होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको नीचे आकर के पे फी के ऊपर क्लिक करना है। अगर एडिट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ से पे फी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद इस जानकारी को कंफर्म करना है, फिर आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है, फिर से आपको ओके करना है। अब आपके सामने पेमेंट का जो पेज है वो उसके पहले एक इंटरफेस आएगा। अब आपको चूज करना है कि किस माध्यम से फीस जमा करनी है। मैं यहाँ से एग्रीगेटर सेलेक्ट करता हूँ, फिर सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके हम इसको चूज करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को, और फिर यहाँ से पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी, जहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहे उसके लिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस को जमा करें, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी एरर के आने के। अन्य माध्यम में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एरर आने के फीस को जमा करते वक्त, इसलिए आप नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग जो भी बैंक डिटेल है वो भर करके फीस जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।